काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शनिवार की रात परंपरागत तरीके से जैतपुरा की नक्कटैया संपन्न हुई। इस दौरान कबीर चौरा के पिपलानी कटरा के पास सुपर्णखा की नाक जैसे ही लक्ष्मण जी ने काटी। हर हर महादेव और जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। वहीं नक्कटैया में एक से बढ़कर एक लाख विमान निकाला गया, जिसे देखने हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। बता दें कि नक्कटैया का यह जुलूस पिपलानी कटरा से शुरू होकर कबीर चौरा, लोहटिया, डीएवी, औसानगंज, जैतपुरा होते हुए छोहरा में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान राम बारात छह मुहानी, ख्वाजापुरा, शंभू माता मंदिर से उठकर बड़ी बाजार, नागकुआं, जैतपुरा, औसानगंज, डीएवी होते हुए दारानगर चौराहे तक गई। इस बार की नक्कटैया में 45 लाख विमान निकाले गए। वहीं काशी की संस्कृति को भी दर्शाया गया। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से काशी दर्शन और गंगा स्नान के लिए आए तीर्थयात्रियों के दल के 4 लोग रविवार की सुबह गंगा में डूबने लगे। इनमें से 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक 21 वर्षीय युवक और 65 वर्षीय बुजुर्ग डूब गए। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों का दल हनुमान घाट स्थित धर्मशाला में ठहरा हुआ है। वहीं तीर्थयात्री केदार घाट पर स्नान के लिए आए थे। इस दौरान 4 लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति सीढ़ी से फिसलकर गहरे पानी में चला गया, जिसको डूबते देख दूसरे ने बचाने की कोशिश की तो वह भी डूबने लगा। इसके बाद 2 और भी बचाने की कोशिश में डूबने लगे। इन्हें डूबते देख आसपास के लोग गंगा में कूदे और गोपाल कृष्ण रेड्डी व एम वेंकट रेड्डी को बचा लिया, लेकिन एम रब्बुल रेड्डी व सत्यमणि वेंकटेश्वर रेड्डी को नहीं बचा सके। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाने के साथ ही एनडीआरएफ को सूचना दी। वहीं कुछ देर बाद एनडीआरएफ पहुंची और गंगा में डूबे बुजुर्ग और युवक की तलाश में जुट गई। और यहाँ केदार घाट पे केदारेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ और केदार घाट पे सब पूजा पाठ कराता हूँ। ये लोग यात्री आए गंगा स्नान करने केदार घाट पे, लोग स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए सब लोग बताया कि हम लोग भी बताएं कि यहाँ पे गहरा बहुत है, स्नान मत करिए। तो ये लोग 1 घंटा से स्नान कर रहे थे, तब भी हम लोग मना कर रहे थे जल्दी निकलिए जल्दी। तो तब लोग हंसी मजाक अपना बढ़िया से सब लोग अपने परिवार, इन लोग कम से कम 20-25 लोग आए हैं। 20-25 लोग में से 2 लोग चले गए हैं पानी में। वो भी एक उम्रदार, एक 80 साल की, एक उम्रदार, एक उनका दादी थी। उनको नहाने के चक्कर में कॉर्नर में नहा रहे थे, तो यहाँ नीचे कैर है, हम लोग देख ही नहीं पाए तो नीचे चले गए। तो 4 लोग जा रहे थे, 4 लोग में से 2 लोग को बचाया गया और 2 लोग चले गए पानी में। जो 2 लोग बचे हैं उनका क्या नाम है? जो बचे हैं इनका नाम जो है एम वेंकट रेड्डी है और एम वेंकट रेड्डी और जो गोपाल कृष्णा जो चले गए। आईएमएस बीएचयू के 6वें इंस्टीट्यूट डे पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैंपस में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता भवन सभागार में लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों पर कहा कि जीवन शैली और खान पान दोनों ही इसका मुख्य कारण है। इसी को देखते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच होना जरूरी है, जिसमें योग, आयुष और भारतीय पद्धति का विशेष योगदान रहा है। पहले तो मैं कहता हूं कि बधाई के पात्र हैं बीएचयू के तमाम हमारे फैकल्टी के साथी। आज उनका वार्षिक उत्सव है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और ये बड़े हर्ष और गर्व की बात है हम सबके लिए कि जितने देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से पहले 5-7 में इनका शुमार होता है। और इस 100 साल पुरानी विश्वविद्यालय की परंपरा के मापदंड पर पूरा उतरते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बधाई दे रहा था इनको कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने, विशेषकर जो हमारे युवा डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, जिस प्रकार उन्होंने रातों रात अपने आप को इस चुनौती के लिए तैयार किया। और जब विश्व के बहुत से ऐसे देश जो भारत के तुलना में आधी जनसंख्या वाले देश हैं, वो जब तिलमिला गए, तो हमारे चिकित्सकों ने इस परिस्थिति को संभाला। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार डे टू डे बेसिस, दिन प्रतिदिन चिकित्सकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ संपर्क रखा, स्वयं मॉनिटरिंग की, उसका परिणाम ये है कि कोविड के संकट को जिस तरह से भारत ने संभाला है, उसका उदाहरण आज देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिया जाता है और विश्व इसको एक मॉडल समझता है।
दैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।